हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज का कोटेशन। सबको है वैकेंसी का इंतजार, पर क्या आप हैं इसके लिए तैयार? वास्तव में तैयार? इसी सेंटेंस के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑडिटिंग। मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु। अंकेषण के परिचय टॉपिक में आपके लिए अंकेषण की हिस्ट्री और परिभाषा लेके आया हूं, इतिहास और डेफिनेशंस लेके आया हूं, जो कि आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट एज वेल एज जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में पूरा काम का है और क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो दोनों जूनियर अकाउंटेंट में ये वाला टॉपिक बराबर से महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं अंकेषण के परिचय में। तो सबसे पहले आप ये सेंटेंस देखेंगे, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। अंकेषण का उद्भव लैटिन भाषा के ओडिरे या ओडियार शब्द से हुआ है, जिसका मतलब है टू लिसन, टू हियर, सुनना। तो अंकेषण का डेरिवेशन लैटिन भाषा के शब्द ओडिरे या ओडियार से हुआ है, जिसका तात्पर्य सुनना, हियर, लिसन। ऑडिटिंग का उद्गम स्थल यूनान को माना जाता है। देन नेक्स्ट, सबसे पहले इतिहास में सन 1844 में इंग्लैंड में कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाना और कंपनी की ऑडिट करवाना अनिवार्य किया गया। तो इंग्लैंड में 1844 में वहां के कंपनी एक्ट में कंपनी की बैलेंस शीट बनाना और उसका ऑडिट करवाना जरूरी किया गया, उसको स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट उसकी हो गई। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं 11 मई 1880 को इंग्लैंड में चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना हुई। 11 मई 1880 में इंग्लैंड में चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की क्या हुई? स्थापना हुई। देन उसका जो कार्य था वो था क्वालिफाइड अकाउंटेंट और योग्य अंकेशकों को तैयार करना था। अब बात आती है इंडिया में इतिहास क्या रहा। तो इंडिया में सन 1913 में जो सार्वजनिक कंपनियां हैं उनमें ऑडिटिंग अनिवार्य कर दिया गया और उस जमाने में स्टेट गवर्नमेंट से प्रमाण पत्र प्राप्त व्यक्ति ऑडिट करने लगा। यानी उस समय आपका सीए इंस्टीट्यूट तो बना नहीं, तो उस समय जो स्टेट गवर्नमेंट जिसको सर्टिफिकेट दे देती थी वह ऑडिट करने लगा। तो भारत में भी इतिहास पुराना है, आजादी से भी पुराना है, 1913 का है। उसके बाद आईसीएआई की स्थापना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1949, 1 जुलाई 1949 को हुई। यह क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट, आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट में पूछा जा चुका है। इससे पहले जो जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम हुई थी उसमें यह क्वेश्चन आया था, कुछ बच्चों को याद भी होगा। सन 1951 से ऑडिटिंग का काम आईसीएआई के सदस्य द्वारा किया जाने लगा, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाने लगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैं फिर ऑडिट का काम कर सकता हूं। देन एक और क्वेश्चन जो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है वो है 1944 में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की स्थापना हुई, आईसीडब्ल्यूए की स्थापना हुई और 1959 में एक रिजोल्वेशन पास करके इसे स्टैच्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। देन अगला आईसीएआई, जिसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ने 17 सितंबर 1982 को अंकेषण व्यवहार समिति, एपीसी, इंग्लिश में पूरा नाम ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर एएएसबी, अंकेषण तथा आश्वासन मानक मंडल, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड कर दिया गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या महाभारत है, तो मैं बता रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन आया है, अभी बताता हूं। बस एक चीज और बता दूं फिर मैं बताता हूं।
एसएपी का पूरा नाम है स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। तो क्या होता था, आईसीआई की कमेटी थी जो एसएपी जारी करती थी, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, मानक अंकेक्षण व्यवहार, जिनका आज बदलकर नाम कर दिया गया है एएएस, ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड, अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक कर दिया गया है। अब बच्चों का जैसे क्वेश्चन है कि सर ये जो रामायण पढ़ी उसमें से क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं बच्चों, विश्वास न हो ये लो तुम्हारे सामने हाजिर है। ये 2015 में एक पेपर आया हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट का ही पेपर है, उसकी स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूं, नजर आ रहा आपको? ये एक क्वेश्चन है 71, दिख रहा होगा आपको। अंकेक्षण का अंग्रेजी पर्याय ऑडिटिंग भाषा के ऑडिरे शब्द से लिया गया है। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। द वर्ड ऑडिटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑडिरे। कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, फ्रेंच से, इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी मैंने पढ़ाया था बच्चों, अभी अभी मैंने पढ़ाया था कि ऑडिटिंग शब्द ऑडिरे से लिया गया है, और ऑडिरे कौन सी भाषा का शब्द है? तो आपको पता होगा, लैटिन। तो इससे आपको विश्वास हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, और ये केवल और केवल इस कारण से नहीं बताए जा रहे क्योंकि ये हिस्ट्री है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एसएपी का पूरा नाम बता दिया, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, एएएस का पूरा नाम बता दिया, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड। आईएफएसी का पूरा नाम काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट है। इसकी स्थापना 1977 में हुई, और इसका उद्देश्य था पूरे वर्ल्ड में लेखांकन के, अकाउंटिंग के रूल्स में यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता स्थापित की जाए। जैसे पूरे भारत में ट्रैफिक के रूल एक है, रेड लाइट पर गाड़ियां रुकती है, ग्रीन लाइट पर गाड़ियां चलती है, वैसे ही लेखांकन ऑडिटिंग के पूरे विश्व में सेम रूल रहे, इसके लिए आईएफएसी की स्थापना की गई। देन उससे आगे चलते हैं। यह है अंकेक्षण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। अंकेक्षण का तात्पर्य है जांच करना, चेकिंग करना। अंकेक्षण का तात्पर्य है जांच करना। इसके अंदर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, लेन देन है, उनकी सत्यता और शुद्धता की जांच उपलब्ध प्रमाणकों मतलब वाउचर्स के आधार पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्ति करता है, और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट में लिखता है कि मेरे हिसाब से इन सूचनाओं के आधार पर, इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो पी&एल और बैलेंस शीट बने हैं वे ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या नहीं। यानी ऑडिटिंग का जो उद्देश्य है वो है राय प्रकट करना कि जिन डॉक्यूमेंट, जिन दस्तावेजों की सहायता से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण, कंपनी के लाभ हानि और बैलेंस शीट तैयार किए हैं, वे सही और उचित, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या नहीं। ऑडिटिंग को विवेचनात्मक जांच माना जाता है, और इसका उद्देश्य राय प्रकट करना होता है। यह भी एग्जाम में आ चुका है, और यह हमने ऑडिटिंग की परिभाषा देख ली। और अब आगे आज के सवाल जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंकेक्षण का प्रकार नहीं है? विच इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑडिटिंग? अंतरिम, स्वास्थ्य, कार्यकुशलता, औचित्य। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूं, इंटरिम, हेल्थ, एफिशिएंसी, प्रॉपर्टी। दूसरा सवाल, केंद्र सरकार लेखा परीक्षण मानक या परिशिष्ट का निर्धारण करती है, यह भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान और किस अन्य से परामर्श और अनुशंसाएं प्राप्त करती है? एबीसीडी 4 नाम दिए हुए हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आईसीआई की मदद लेती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने में, लेकिन साथ ही साथ वो किससे एडवाइस लेती है? नंबर 1 है सीएजी, नंबर 2 है सीएजी का एग्जामिनर, नंबर सी है उसका नाम है नेशनल फाइनेंशियल रिव्यू अथॉरिटी, नंबर डी है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तीसरा, आईसीएआई अधिनियम कब पारित हुआ था? 1948 में, 50 में, यानी आईसीआई कब सेटअप हुआ था? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। फोर्थ क्वेश्चन, अंकेक्षक निम्न में से क्या होता है? व्हाट इज ऑडिटर? पागल, शिकारी, चौकसी, लालची। इंग्लिश में जो नाम है वो है मैड डॉग। शिकारी को बोलते हैं वॉच डॉग, चौकसी
नहीं, शिकारी जो चौकसी है उसको वॉचडॉग बोलते हैं, शिकारी को बोलते हैं ब्लड हाउंडेड डॉग और लालची को ग्रिडी डॉग। नंबर 5, अशुद्धियों के प्रकार में क्या शामिल नहीं है? अशुद्धियों के प्रकार में क्या शामिल नहीं है, तो आपके पास में जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत, संप्रेषण, कम्युनिकेशन एरर, हिसाब, आपका जो कमीशन है, दोहराव, रिपीटेशन है। तो चारों में से कौन सी अशुद्धि नहीं है? नेक्स्ट, किसी नए भवन की निर्माण लागत को यानी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में कर दिया गया, तो वो कौन सी एरर है? कमीशन। नंबर 2 जो है वो है कंपनसेटिंग। नंबर सी है वो है आपकी प्रिंसिपल। नंबर डी है ओमिशन, चूक। देखो हिंदी में लिखे हुए हैं, इंग्लिश में मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट, राजस्व व्यय को पूंजी व्यय के रूप में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि मान लिया जाए तो वो कौन सी एरर है? ए कमीशन, बी प्रिंसिपल, सी कंपनसेटिंग, डी क्लैरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेन देन को दर्ज करने की प्रक्रिया में राशियों और खातों को अनजाने में हटाने या जोड़ने को क्या कहा जाता है? यदि आप रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कर रहे हो इन अकाउंट्स में, तो गलती से आप किसी अमाउंट को हटा दो या ऐड कर दो तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है फ्रॉड, नंबर बी मिसरिप्रेजेंटेशन, सी एरर, नंबर डी इवेजन। फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, एरर एंड इवेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जब बही खाता में या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से गलत प्रविष्टि की जाती है, यानी जब लेजर में पार्शली या फुल्ली कोई रॉन्ग प्रविष्टि हो जाती है, एंट्री हो जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ओमिशन, क्लैरिकल, प्रिंसिपल एंड कमीशन। देखिए ये ABCD ही है, ये नाम थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, आप इन्हें ABCD ही मानेंगे। ये थोड़े से नाम में थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ है, आप देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ है, आप इन्हें ABCD मानकर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? और भी किसी में हो तो आप इस बात का ध्यान रखना, ABCD ही कंसीडर करना है, थोड़े लाइन में ऊपर नीचे हो गए। इसके अलावा आपको फुल नेम लिखने हैं, APC का पूरा नाम, AASB का पूरा नाम, SAP का पूरा नाम, ICAI का पूरा नाम, AAS का पूरा नाम, इनके पूरे नाम आपको लिखने हैं। जो पिछली बार के क्वेश्चन थे उसका आंसर, जो कॉस्टिंग के क्वेश्चन थे उसके आंसर आपकी स्क्रीन पे हैं, ये सारे आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके आंसर्स देख सकते हैं कि इनके आंसर्स क्या है। ज्यादातर बच्चों के सही आए, कुछ बच्चों के थोड़े गड़बड़ आए। उसके अंदर एक तो शिप बिल्डिंग का है, उसका आंसर है पर जॉब या पर प्रोजेक्ट होता है, बाकी होटल और ट्रक वगैरह में जो होता है वो कंपोजिट यूनिट लगता है, रूम डे लगता है, और ट्रक में टन किलोमीटर लगता है, हॉस्पिटल में पर बेड डे लगता है। तो बाकी सब ने सही किया है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसके आंसर चेक कर सकते हैं। जिन जिन बच्चों के ये आंसर सही है मैं एक बार नाम ले लूं। नाम है जीत यादव, दीपिका सेन, श्वेता गौड़, दिनेश, गायत्री, दीप्ति, मिस्टर RS, सुनील जाखड़, मोहन सैनी, दुर्गेश मीणा। तो इनको मेरी तरफ से ढेरों बधाइयां। और ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि वही बच्चे आंसर दे रहे हैं जो लगातार देते आ रहे हैं, कोई नया बच्चा इनिशिएशन लेकर के मेहनत नहीं कर रहा है। और मैं आपको फैक्ट बता दूं कि जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। किताबें खोलिए, BCom की किताबें खोलिए, उनसे आंसर का पता लगाइए, तभी आपकी जीत है। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु, अब इजाजत चाहता है। नमस्कार, धन्यवाद।